आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की नहीं। वहां भी सेमीफाइनल हो रहा है वानखेड़े में और भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मैं सियासी सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी है, लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करने वाला हूं क्योंकि 70 सीटों पर अभी मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 20 पर हो चुका है, कुल मिलाकर 90 सीटें हैं और 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। और 17 तारीख को, आज से 2 दिन बाद, वहां पर जनता जनार्दन अपने मत का इजहार करेगी, बटन दबाने वाली। तो इस सेमीफाइनल में कौन कहां खड़ा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 230 जमा 70 यानी कि 300 सीटें। लोकसभा में अगर आप देखें, सेमीफाइनल की क्योंकि बात कर रहा हूं, फाइनल में यह 40 सीटों का पुट है, जिनमें बीजेपी 37 सीटें जीत गई थी 40 में से 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इस बार वोटर का मूड क्या है, माहौल क्या है इन 2 राज्यों में, इसकी वानगी आपके सामने हम पेश करेंगे। अब धुआंधार प्रचार जो हो रहा था, प्रचार का जो शोर था, वो थम गया है। 5 बजे मध्य प्रदेश में, 6 बजे छत्तीसगढ़ में। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और ईवीएम में कैद हो जाएंगे नतीजे। 3 दिसंबर को वो पिटारा खुलेगा। तो जोर किस तरह से लगाया गया, इसकी एक वानगी आपको देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने 7 दिन प्रचार किया मध्य प्रदेश में, 15 जिलों में, 14 रैली, 1 रोड शो। अमित शाह बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं। 6 दिन का प्रचार, 13 जिलों में, 17 रैली, 2 रोड शो, 2 मंदिर में दर्शन करने भी गए। योगी आदित्यनाथ एक और स्टार प्रचारक हैं, 4 दिन का प्रचार किया, 14 रैलियां की, 2 रोड शो किए। जबकि राहुल गांधी ने 5 दिन का प्रचार किया, 10 जिलों में, 10 रैली और 2 रोड शो किए। और प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने 6 दिन का प्रचार किया, 9 जिलों में, 10 रैली और 1 रोड शो। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 5 दिन का प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, 5 जिलों में, 5 रैली की, 2 मंदिरों में दर्शन किए। अमित शाह 5 दिन का प्रचार, 9 जिलों में, 11 रैली की। राहुल गांधी ने 5 दिन का प्रचार किया, 10 जिलों में, 10 रैलियां की। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 दिन का प्रचार किया, 5 जिलों में, 4 रैली और 1 रोड शो। रायपुर में एक बड़ा रोड शो कल उन्होंने किया था। तो अब इसमें ताल कैसे ठोकी जा रही है? अमित शाह कह रहे हैं कि 2 काम होंगे मध्य प्रदेश में, बीजेपी जीतती है, एक तो हमारी सरकार बन जाएगी और एक 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सेमीफाइनल के नतीजे फाइनल के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे, ये मैं नहीं, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह कहते पाए गए हैं। और यहां पर हिंदुत्व की गूंज आने वाले दिनों में, इन चुनावों के बाद भी सुनाई देगी, इसकी वानगी भी साफ समझ में आती है जब अमित शाह ने ही कहा कि देखिए छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में कहा, भगवान राम का ननिहाल है और 550 साल बाद आपका भांजा अपने स्थान पर फिर बैठने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया है, अब प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। तो ये बात साफ होती जा रही है। और गारंटीज को लेकर कोई फर्क ही नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, उस पर मैं आता हूं। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतना घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मानो खुद ही एमएलए उम्मीदवार हैं। और एमएलए उम्मीदवार की अगर हम बात करें
तो 7 सांसदों को बीजेपी ने उतार दिया है मध्य प्रदेश के रण में। इसमें 3 मंत्री भी हैं। 4 सांसद उतार दिए हैं छत्तीसगढ़ में भी। और बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के सहारे चुनाव लड़ रही है। चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का और बाकी सामूहिक नेतृत्व, यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं पेश किए गए। ये मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूं। डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर छत्तीसगढ़ में पेश नहीं किया जा रहा है। यह बड़ा दांव खेल रही है बीजेपी। उल्टा भी पड़ सकता है। जबकि कांग्रेस, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और कमलनाथ मध्य प्रदेश में, वो शत्रपों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत भिड़ाती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच। और ये लोकसभा की लड़ाई में भी क्या एक बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी लगातार ये पूछती है मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास चेहरा कौन सा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप से, उनके प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा रहा है ईडी। एक लाइन में लगा वो, पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता दिखा। पर ये बीजेपी को भी लीलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो और उन पर आरोप लगाने वालों के वीडियो भी पिछले कुछ दिनों में वायरल हो रहे हैं। और वो 18 से 21 करोड़ से लेकर 200 करोड़ की बात नहीं, अब 10,000 करोड़ की भी बातें होने लगी हैं। तो ये ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये कितना बड़ा फैक्टर बनेगा। और कांग्रेस वो तो एकजुट होती दिख रही है, पार्टी एकजुट हो रही है दोनों ही जगह, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव वो तंज भरी भाषा और बहुत ही ऐसे शब्दों का भी अब वो इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं जिससे तल्खी साफ दिखती है, उसका इजहार वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो इंडिया गठबंधन में विधानसभा स्तर पर कम से कम एक बिखराव साफ होता दिखता है। तो ये क्या एक एडवांटेज बीजेपी को देगा, या विधानसभा की लड़ाई अलग है और लोकसभा की लड़ाई अलग होगी, और उस पर चर्चा 3 दिसंबर के बाद विपक्षी खेमा करेगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप घोषणा पत्र पर निगाह डालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कहती है 2 लाख की कर्ज माफी करेंगे किसानों की, बीजेपी कहती है 12,000 रुपए सालाना देंगे। महिलाओं को कांग्रेस 1,500 रुपए महीना देने की बात कर रही है, तो बीजेपी अब 3,000 रुपए। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ कांग्रेस कह रही है, तो 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात बीजेपी कह रही है। किसानों को लेकर यकायक बहुत प्यार स्नेह उमड़ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। 2,600 रुपए क्विंटल गेहूं, यहां 2,200 रुपए केंद्र में जो दाम तय किए गए हैं 2,275, वहां 2,700 रुपए दे देगी बीजेपी। तो भाई केंद्र में भी दे दीजिए। 2,500 रुपए धान खरीदेगी कांग्रेस अगर सरकार में आती है। बीजेपी ने बढ़ाकर 3,100 रुपए कर दिया है। भूपेश बघेल इसे 3,200 रुपए कह रहे हैं। मैं खरीदूंगा 2,640 रुपए पर, तो खरीद ही रहा हूं। तो देयर इज नो डिफरेंस। अब इसमें रेवड़ी यानी कि सेवा क्या है, मेवा क्या है, ये थोड़ा सा समझना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। पर सवाल ये, अब जब चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, कौन कहां खड़ा है, ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर, खत्म प्रचार का शोर, किसमें कितना जोर, और मोदी शाह राहुल प्रियंका किसका बजा डंका। ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की भी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस में एक उत्साह आया है हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद,
वो जीत का सिलसिला आगे भी बढ़ पाएगा क्या? और ये हिंदी पट्टी है, यहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, हालांकि हिमाचल में भी थी और कर्नाटक में भी। वो बाजी मार पाएगी क्या? चर्चा में आज देश के बड़े पत्रकार और राजनीतिक और चुनावी विश्लेषकों को मैंने न्योता दिया है। मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ गए हैं, हमारे लिए लगातार ट्रैकर्स भी करते हैं, सर्वे करते हैं, यशवंत देशमुख। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह है मेरे साथ। पंकज शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी रहे हैं, बाकायदा कांग्रेस का हिस्सा भी रहे हैं। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।